प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के आगामी एग्जामों में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य में ये हमारी सीरीज होगी 5 और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे 45 क्वेश्चनों में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कि पहला क्वेश्चन, फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो आपके ऑप्शन बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल की बात करें तो फाहियान चीनी यात्री ने व्यापारियों के जहाज पर सवार होकर बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बात करें हिमसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, बंगाल, बिहार या सिक्किम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की शुरुआत में इसमें 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो कि 12वीं सदी में नष्ट किया गया था, यानी 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन माध्यमिक, शून्यवाद और आर्यभट्ट, तीन इमारतें कौन कौन? रत्नासागर, रत्नादि और रत्नरंजका। ये आपकी तीन इमारतें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गुण से संबंधित थी? आपकी ऑप्शन है कोलिया, लिच्छवी, साक या बज्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिच्छवी। लिच्छवी चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त, कौन समुद्रगुप्त थे? इनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। कौन? यानी रानी कुमार देवी किसकी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र खालिस्तान के दरबारी कवि थे। आपके ऑप्शन है बिंदुसार, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या अशोक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उन्होंने संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख की रचना की। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? दिल्ली विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया, जो कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है। 2010 में भारत सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजगीर में एक समकालीन संस्थान की स्थापना की। यानी राजगीर कहाँ है आपका? बिहार में है, वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था? आप जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या विष्णुगुप्त। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश का पहला शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की है? आपके ऑप्शन है जहांपनाही, साहिब ए किरानी, कविराज या महेंद्रादित्य। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कविराज। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों द्वारा अपनाई गई उपलब्धियां या सॉरी श्रीगुप्त की बात करें तो ये संस्थापक था, इसको महाराजा की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम को शंकरादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि शब्द कौन सा विथि शब्द का संदर्भ है? हाथी काही, प्रशासनिक इकाई, राजा के निजी रक्षक या सैनिक। तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक इकाई। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई से, जो कि साम्राज्य को राज्य या राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुप्त शासकों में किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की या राजकुमारी से विवाह किया था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या रामगुप्त। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, न कि समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम हमारा राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो कि कहाँ की, नेपाल की थी। लिच्छवी कहाँ आपका, नेपाल में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक साम्राज्य की राजधानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेर नाम नाग और खालिस्तान की बेटी थी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्र कुमार गुप्त। तुम्हारा राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी, जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। कौन? प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शासकों में कौन तुलुक वंश से संबंधित था? पुष्यमित्र शुंग, विष्णुवर्धन सिम्हा, विष्णु या कृष्णदेवराय। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय हमारा तुलुक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक खालिस्तान था। कौन? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बिंदुसार या अशोक। तुम्हारा राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य में अंतिम शासक की बात करें तो वो विष्णुगुप्त था, जो कि गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक, तो 300 ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, विंध्यशक्ति, प्रवरसेन या रुद्रसेन। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंध्यशक्ति। विंध्यशक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? वेंकटपीसर, विक्रमादित्य, धनानंद, कनिष्क। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क, सॉरी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो ऑप्शन कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूत या गीत गोविंद। तुम्हारा राइट आंसर होगा कादम्बरी। कादम्बरी की बात करें तो ये संस्कृत और का एक प्रेम प्रसंग आधारित उपन्यास है। यह 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट द्वारा रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था या बुलाया जाता था? तो रूपक, टंका, ड्रामा या दिनार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिनार। दिनार की बात करें तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल नहीं है? सूरदास, वररुचि, छबड़क, कालिदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। विक्रमादित्य के नवरत्न की बात करें तो अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, छापनक, शंकु, बारामिहिर, दर्रुचि और बेताल भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी को, न कि चरक को। ठीक। चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को मानते हैं। धन्वंतरी हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेद और पुराणों में देवताओं के चिकित्सक के रूप में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था?
श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। गुप्त काल की बात करें तो पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था, जो कि 224 से 250 ईस्वी तक रहा। यह गुप्त वंश का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तुम्हारा राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन द्वारा रचित है। इसका आधा भाग पद्य तथा आधा भाग गद्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी तक रहा। बिलसर अभिलेख, नंदसौर अभिलेख, करम दंडाभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। किसको? आप लोग इसको इम्पोर्टेंट रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों किसको? इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध? तुम्हारा राइट आंसर होगा मागध। आप मगध और मागध में अंतर रखेंगे, क्योंकि ये मागध है और वो आपका मगध है। मगध आपका एक साम्राज्य है, मागध एक व्यवसाय है। ठीक, मागध की बात करें तो ये प्राचीन काल में एक दरबारी था, जिन्हें सूत या मागध कहते हैं। ठीक, मागध को क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? कुषाण, गुप्त, मुरुंड या मुखैरी? कुषाण, मौखरी, गुप्त, मुरुंड? कुषाण, मुरुंड, गुप्त, मौखरी, मुरुंड, मौखरी, गुप्त, कुषाण? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण, मुरुंड, गुप्त और मुखरी। भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के आसपास आकर समाप्त हो गई। इसके बाद मध्य भारत का भाग मुरुंड के अधिकार क्षेत्र में आया, जिसकी 250 ईस्वी अवधि है। उसके बाद 275 में गुप्त वंश के आधिपत्य में सत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए? उसने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था। उसने गुप्त संवत 319 से 20 में रुद्रदामन में यदोपरांत में विजय स्मारक के रूप में चलाया। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 314 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ और उसने 319 से 320 में अपने राज्यारोपण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। इसमें होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, सॉरी पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सही नहीं है? उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। उसके काल में यात्री भीमसांग भारत आया। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा।
चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसके समय अपने साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा और उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को विष्टि विष्टि कहा जाता है? तो कर को, कर, बेगार, जिला या जाति। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगार। बेगार की बात करें तो मध्य और पश्चिमी भारत में ग्राम वासियों से सरकारी सेवा और बेकारियों की सेवा के लिए बेगार या निःशुल्क श्रम भी करवाया जाता था, जो विष्टि कहलाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? टका, सॉरी, टका, मिस्क, दिनार या शतमान। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनार। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार कहा जाता था। देखिए, ये हमारी 45 क्वेश्चनों की एक सीरीज है जो कि गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। आप इसको रिवीजन करें और हो सके इनको कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं। लेकिन इसकी पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य को, गुप्त को, वैदिक को या कुषाण को? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त को। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता एवं आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और राजनीतिक एकता का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास कितने वर्ष को 12 चंद्रमास के रूप में विभाजित किया? तो आपके ऑप्शन है वशिष्ठ, नल, मठार या मान। तुम्हारा राइट आंसर होगा मठार। ठीक। नेक्स्ट को मठारों की बात करें तो मठार 5वीं शताब्दी या 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया। इसमें मौसम का सही प्रकार की जानकारी, जो कि कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो आपके ऑप्शन है कर संग्रह, धार्मिक न्यास, भांडागारिक या वन। तुम्हारा राइट आंसर होगा धार्मिक न्यास। धार्मिक न्यास की बात करें तो इसकी जो रक्षा करता था वो अग्रहारिक करता था, अग्रहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा जाता है या कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है 3वीं से 5वीं सदी, 4वीं से 7वीं सदी, 5वीं से 8वीं सदी, 6वीं से 7वीं सदी। तुम्हारा राइट आंसर होगा 4वीं से 7वीं सदी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पूर्वी भारत में 4वीं से 7वीं सदी तक के काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और असम में तथा बांग्लादेश के एक बड़े भाग में सांस्कृतिक विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र फैली और विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई? न्यायावतार, मुद्रा रक्षक, मेघदूत या नैश धाचलित। वहां राइट आंसर होगा सॉरी, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई? तो आपके ये आपको ये किताबें लिखी हुई हैं, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए, इनको आप लोगों को मिलाना है कि कौन सी पुस्तक किस काल में दी गई। आप लोगों को एक बात बता दें कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल सकता है एसएससी जीडी या पुलिस में। तो आप लोगों को मिलान करना होगा किसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक। तो हम लोग बात करें कि जैन आचार्य सिद्ध सेन द्वारा लिखित न्यायावतार
कालिदास द्वारा मेघदूत, विशाखदत्त द्वारा मुद्राराक्षक सभी गुप्तकालीन की रचनाएं हैं। केवल आपका जो नैषधाचलित है, कौन सी, ऑप्शन नंबर ये 4 की नैषधाचलित जो है ये आपकी राजपूत काल में जयचंद्र द्वारा रचित एक समृद्ध विख्यात कवि हर्ष की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राचीन भारत में विष्टि शब्द संदर्भित था बलात्श्रम से, व्यापारियों से, किसानों से, शाही सेना से। और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलात्श्रम से। देखिए गुप्त काल में भी बलात्श्रम होता है, जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बलात्श्रम को बंद कर दिया गया है और इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक, तो बात करें गुप्त काल के दौरान मध्य और पश्चिमी भारत में किसान शाही सेना तथा अधिकारियों की सेवा के लिए जबरन मजदूरी, जिसे विष्टि कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व, भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। संस्कृति की विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियां भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, कल कल की विभिन्न विधाओं सॉरी गुप्त काल की विभिन्न विधाओं की बात करें तो जैसे वास्तु हुआ, स्थापत्य कला, मृत भांड कला आदि इस युग की सम्यक विकास कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन थी? और आपके ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और साहित्य प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, बारामिहिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, जिनकी प्रमुख कृति और आर्यभट्टयम है। आर्यभट्ट के ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने भारत पर हुणों के आक्रमण को रोका? तो आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को भारत पर रोका। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, जिसमें कौन हुण पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु ने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो जिन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्य के, नंदों के या गुप्तों के? तो चोलों के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चोल सॉरी गुप्त। गुप्तों के सिक्के संगीत प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में या ताम्रलिप्ति में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज में महामोक्ष परिषद धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई? फाहियान, इत्स्यांग, भीमसांग, मेघसनीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीमसांग। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा भीमसांग के सम्मान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था, जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्ष के समय बौद्ध धर्म ही धर्म की
महायान शाखा उन्नति पर थी। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? भानी, रवि कीर्ति या बाण या विष्णुगुप्त? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाण। तो ये बाण आपके बाण भट्ट हैं। कौन? बाण भट्ट हैं। ठीक। हर्षवर्धन की राजकवि बाण भट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित की रचना की। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। उसे 3 नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? आपके ऑप्शन गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, जो कि गुप्त राजाओं के समय में निर्माण की गई। यहाँ पर लगभग 30 चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया है। तुम्हारे ये 45 क्वेश्चन हो गए गुप्ता डायनेस्टी से, गुप्त साम्राज्य से, हिस्ट्री से, और ये आपकी जीएस की आपके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।